Dear friends, as you know, we were discussing the concept of demand and the law of demand. तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और कंसेप्ट ऑफ डिमांड में हमने देखा, हमने ये पढ़ा कि there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. ये हमने पढ़ा है. जब हमने डिमांड जो है शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड प्राइसेस पे ये हमने पढ़ा है. तो फिर हमने देखा कि इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है. यानी अगर प्राइस किसी कमोडिटी का ज्यादा होगा तो लोग कम लेंगे. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. दूसरी चीजें मैंने कहा हम प्राइस की सिर्फ बात करते हैं, उसमें जो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम मीन्स जो और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, यथ मज इनकम इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, और फिर हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सेविंग्स की बात है, पॉपुलेशन साइज की बात है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. ये हमने पढ़ा था. तो हमने कहा देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ये हमने बताया था जब हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड जो रिलेशनशिप है. तो फिर हमने जो डिमांड डायग्राम जो हमने बनाया था लॉ ऑफ डिमांड में, ये हमने डायग्रामेटिकली भी दिखाया था आपको. दिस इज ओ एक्स एक्सिस एंड इट इज ओ वाई एक्सिस. यहाँ से हम प्राइस लेंगे ओ वाई एक्सिस पर और यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड. ये हमने पहले भी ये डायग्राम दिखाया है. होम डायग्राम क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये यहाँ प्राइस होगा, यहाँ भी ये क्वांटिटी डिमांडेड है. ये साथ प्राइस P1 क्वांटिटी डिमांडेड ये साथ प्राइस OP1 तम साथ क्वांटिटी डिमांडेड OQ. अगर प्राइस वस OP गोस OP1 प्राइस वन वोत when price falls to OP, quantity demanded will increase from OQ to OQ1. OQ तम साथ डिमांड ये गोड़ OP1 उस प्राइस वन बनो प्राइस OQ, ये डिमांड बने OQ1 ये प्राइस वोत. when price falls at a falling price, a commodity will find more purchasers. अगर प्राइस फॉल गस कमोडिटी बनन ज्यादा हन वल एंड एट ए राइजिंग प्राइस, जैसे कि हमें मार्शल बताता है, द परचेजर्स ऑफ ए कमोडिटी विल गो डाउन. तो यानी when price is less, demand is more, and when price is more, demand is less. So there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. ये हमने यहाँ बताया. और फिर जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगर हम ये मिलाएंगे
Yes. It should have been like this. इशू डी डी करो, इशू डी डी करो, डिमांड करो। आप देखो ये लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे जाती है। सो वाई डिमांड करूं स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमें देखना है। जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में, कंसेप्ट ऑफ डिमांड में दिखाया कि जो ये डिमांड करो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो वाई स्लोप्स डाउनवर्ड्स ये हमें दिखाना है। अब देखिए यहाँ मसला ये है कि एक चीज है जिसको हमने पढ़ा है, उसको कहते हैं मार्जिनल, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। मार्जिनल यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी, ये अकि कमोडिटी हुन ब्याक यूनिट हमो तथ मार्जिनल यूटिलिटी। The consumption of a commodity increases, marginal utility of each successive unit goes on diminishing in a consumer. अगर इसका कमोडिटी हम मसलन लास्ट टाइम मैंने कहा था, अगर हम लेट इट बी हमने एप्पल्स लिए हैं, लेट इट बी हमने 1 2 3 4 5 एप्पल्स हमने लिए। Goldung apple use as let it be this utility who. Doim use this utility let it be arda, then shura, then da, then pass, ऐसे ऐसे हम कहेंगे। अब देखो यहाँ क्या है कि यहाँ इस गोल्डन फ्रूट खेवान अत मज लगान। यूटिलिटी मीन्स तह कोता मजी कुन चीजस, तह कोता सेटिस्फाई, पावर ऑफ सेटिस्फाई। तो वो गोल्डन फ्रूट खेन वो मिलान, वो यूनिट्स मिलान मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज वरना हको मा हको वन कत चीजस कचा तम कोता कोरुस बह सेटिस्फाई, ये हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। लेट अस सपोज कोऑर्डिनल यूटिलिटी, दोम सूट यम सात में खो मे आय 18 यूटिलिटी, त्रेम सूट खो मे आय 16 यूटिलिटी, यानी यूत यूत बह खेवान मेन यूटिलिटी डाउन गसान, एट लास्ट जीरोस पे वातान एंड देन नेगेटिव। सो ये इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, जब आप एक चीज के इट इज यूटिलिटी विल गो डाउन, दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये एक वजह है कि वाई डिमांड करूं स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ये एक वजह है कि एक डिमांड करूं जो है, क्योंकि जब आप किसी चीज का ज्यादा लेंगे, एक पॉइंट आता है जहां एक कंज्यूमर चाहता है कि मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एमयू जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये प्राइस के बराबर होनी चाहिए। जब इस स्टेज पर ये पहुंचता है तब तक ये लेता है ये चीजें, तो फिर ये लेमिस प्राइसेस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी गस, यानी प्राइसेस बराबर जो ये चाहता है कि मैं गस यथ प्राइसेस इस मार्जिनल यूटिलिटी मेल, सो मेल नमिस कह, दैट मीन्स वो नुकसान में है, वो फिर लेना पसंद नहीं करेगा। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज वन ऑफ द कॉजेज व्हाई दिस डिमांड करूं स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो ये एक वजह है इसकी।
According to this law, the consumption of a commodity increases. Marginal utility of each successive unit goes on diminishing to a consumer. But every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. क्योंकि जब ये चाहता है इसकी जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, मसलन अगर हम अख यूनिट खो दोम खोन त्रेम खो यह आसान है यत लोग मे ज्यादा मज़ कह यत गोस ये आय मे पोस दित यह मे कम कीमतस पे क्या अत आव ज्यादा मज़ कह गो दैट मीन्स फिर उसकी चाहत उतनी नहीं रहती है. दिस इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये भी एक वजह है कि वाई डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड. तो दूसरा जो चीज है दैट इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट जो होता है जब व्हेन प्राइस फॉल्स रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर गोज अप. व्हेन प्राइस फॉल्स रियल इनकम ऑफ ए कंज्यूमर goes up. यम सात प्राइस मार्केट्स में फॉल गसान तो वाई हिज डिमांड इंक्रीजेस ये हमें देखना है. प्राइस जब फॉल होता है जो रियल इनकम है ये दो चीजें हैं. एक होती है मनी इनकम, एक होता है रियल इनकम. मनी इनकम मीन्स चक्का रुपये छे आपके पास कितने रुपये है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, दैट इज मनी इनकम. रियल इनकम दूसरा चीज है. रियल इनकम का ये मतलब है कि आपकी जो रुपया है वो बाजार में उसको जो चीजें हैं वो कितने मिलेंगी, दैट इज रियल इनकम. क्योंकि जब ये प्राइस गसान डाउन यूजन चन रुपये अत ज्यादा चीज बाजारस मं व्हेन प्राइस फॉल्स इन द मार्केट, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, तो उसे क्या होता है आपके पास जो रुपया है आपके पास रुपया उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके बाजार में ज्यादा चीजें आती है. उसे दो इफेक्ट उसे है. एक ये है कि मैं इनकम इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, आई मीन रियल इनकम. तो उसे क्या होता है कि तमें कमोडिटी हूं ज्यादा हेक ज्यादा कह चीज क्योंकि चन इनकम बढ़े. दोम कत चोन एक्सपेंडिचर यह गई शिफ्ट सह ब्या कमोडिटी वह हेत. दोनों चीजें हैं इसमें. ये यह चन डिमांड बढ़ चीजन नश. दोम चीज हेक चन बीस ब्या कमोडिटी तम खतर पे एक्सपेंडिचर कर तोकुन. सो इट इज when price falls real income of a consumer goes up. ये वन तो गोड़े real income जो सिक्स consumer सो गसान price fall नमज. यह वजह क्या डिमांड करो यह स्लोप गसान यह गसान डाउन. इट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि यह स्लोप ऑफ डिमांड कत वन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डी डिमांड करो. तो ये भी एक वजह है. और दूसरा वजह जो है ये मैंने इनकम इफेक्ट की बात की, इनकम इफेक्ट. तो मैंने कहा फिर जो तीसरा जो हमें है दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ब्याख वजह दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो वो क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कमोडिटी मसलन टी तो पे कॉफी, ये दो चीजें हैं. यम सब्स्टिट्यूट्स पान. सब्स्टिट्यूट गो मतलब कह लोग चवान टी अम बदल कह चवान कॉफी. अगर कंस कॉफी मिल सह दपान बह चम चाय. तो यम पान वन सब्स्टिट्यूट्स. तो अब क्या है कि अगर यमो मज अक प्राइस कम गस, मसलन मानो लेट चाय हुन कीमत यह गस लेस, प्राइस फॉल्स या वनो इत पे प्राइस ऑफ टी फॉल्स. यम यथ चाय चवान यमुक गो न फॉल कह, फॉल गो यमुक टी कॉफी हुन गो न फॉल कह. यहाँ जो कंज्यूमर्स है वहाँ यहाँ शिफ्ट करेंगे. तिम त्रावन कॉफी अति, तिम दपन हम गो यह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर अकिस प्राइस वस या इवन अगर खस प्राइस, लेट इट बी वनो कॉफी खस प्राइस, अस वन यथ वोथ प्राइस यथ रूद सेम,
यम सात यथ बहुत लुक इन योकुन तिम चन चाय ज्यादा गो यमिच डिमांड बढ़े। इससे क्या होगा, जो इसका सबस्टिट्यूट है कॉफी का, इट इज डिमांड विल इंक्रीज। और अगर इसका प्राइस जो है कॉफी का प्राइस राइज हो जाएगा, फिर भी उस सूरत में भी लोग कोशिश करेंगे कि हम दूसरी जो उसकी टी है, टी का सेम रहेगा तो वो चाय ही पी लेंगे। तो उससे क्या होता है, जो सबस्टिट्यूट है, an increase in the or a fall in the price of one, a fall in the price of one increases its demand, and a rise in the price of one also increases the demand of another. अगर ये में यथ मज राइज गस यद गस चाय की डिमांड, यानी हम कहेंगे a rise in the price of one, a rise in the price of one product increases the demand for other सबस्टिट्यूशन इफेक्ट गो। सबस्टिट्यूशन इफेक्टस मज गसी से कम, अगर अकिस सबस्टिट्यूटस प्राइस खोत 20 बढ़ डिमांड, क्योंकि यम सबस्टिट्यूटस, तो दैट इज व्हाई दिस डिमांड करू गोज डाउनवर्ड्स, क्योंकि यम साथ यथ प्राइस खोत इफेक्ट इफेक्ट सबस्टिट्यूशन इफेक्ट मैटर करान, ये कुछ चीज प्राइस वैसे डिमांड खसान बेस, सो इट गोज डाउन। और भी है एक दो चीजें, उसमें एक ये है कि पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन साइज, अब आपको क्या है कि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, अगर पॉपुलेशन, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स, व्हेन प्राइस ऑफ ए commodity falls it attracts new buyers। आपको मालूम है, अगर एक प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, जो यम न अथ वन एबल, यम न अथ यसान बिकॉज इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, बट इतफाकन वो था प्राइस या इसका प्राइस डाउन हुआ, वो जो लोग जो नहीं लेना चाहते अब वो बाजार में आएंगे, वो इसको लेंगे। को जो कंज्यूमर साइज कंज्यूमर साइज बढ़े, कंज्यूमर साइज बढ़े, या पॉपुलेशन अगर बढ़े, एक इलाके में दूसरे इलाके से माइग्रेशन लोग करेंगे, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी नेचुरली, किसी जो कमोडिटी वहाँ होगी उसके मार्केट, उसके ज़्यादा बायर्स आएंगे। When price of a commodity falls, it attracts new buyers. Go यम साथ प्राइस गोस कम, यम नाथ हवन यम साथ प्राइस गो तिम इन हनियत, सो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी एक वजह है कि डी जो डिमांड करो जो है, इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट राइट, यानी क्योंकि व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। तो देन डिफरेंट यूजेस भी एक चीज है हमारा, किसी कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस ये भी एक अहम चीज है। डिफरेंट यूज मतलब हमारे पास मिल्क है, शुद्ध दूध, लेट अस से द प्राइस ऑफ मिल्क गो फॉल, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, तो उसका क्या है कि हम उसका ज्यादा लेंगे। मसलन बहुत निवान लेट इट बी बहुत निवान दूध 2 किलो, इस वक्त जो कीमत है 30 रुपये है कीमत दूध का, मैं 2 किलो लेता हूँ, अब कीमत हुआ लेट इट बी 25 रुपये आया, अब कीमत डाउन हुआ तो मैंने 3 किलो लिए। क्यों? क्योंकि मैं इसको अब और यूज करूंगा, आई विल मेक इट कर्ड, बोनिम किलो मैं बनाओ एग्जाम दूध बने बह आज वंद गरम आज, तो मैं आइसक्रीम बना सकता हूँ, कोई मलाई वाली दूसरी चीजें, दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। तो उसकी वजह से क्या है कि जब प्राइस डाउन हुआ किसी चीज़ का, वो हम डिफरेंट यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ डिमांड विल इंक्रीज। तो ये भी एक वजह है कि वाई डिमांड करू goes down from left to right. These were the causes why demand करू slopes downwards. इंशाल्लाह मैं तो ऐसे समझ आमत
Thanks a lot.